अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 होगा क्लास 8 का। ठीक है, और सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 1.1 होगी। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की तमाम थ्योरी जो है पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अगर आप देख लें, अगर पिछले लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज के लेक्चर में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको पहले बता दिया। आज एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखें चलती है क्वेश्चन 1 की तरफ। और क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके आपके जो है ना वो 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आपको कराऊंगा, क्यों हमारा हमारा कोशिश ये है कि हम वो तमाम क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दें और यहाँ पे ही सॉल्व करें आपको। पार्ट 1 जो है, 1 पार्ट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि एम्प्टी सेट के कैसे बनेगी जी, खाली सेट है एक, उसके आप सबसेट बनाएं। बेटा सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, मैंने आपको बताया था कि कितने सेट्स बन सकती हैं, सबसेट्स बन सकते हैं किसी भी सेट के। तो मैंने आपको नंबर ऑफ सबसेट्स की तादाद निकालनी आपको बताई थी। वो कैसे चेक करते हैं हम? नंबर ऑफ सबसेट्स, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। आपको शायद याद हो कि ना याद हो, भूल तो नहीं कहे कहीं? अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, भूल गया सब कुछ। अच्छा, अब देखें 2 की पावर n, बेटा ये फार्मूला होगा। n नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं। अब इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है, तो 2 की पावर 0, 2 की 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 होती है, चाहे 2 की पावर हो, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 4 की पावर हो, चाहे 5 की पावर हो। जिसकी पावर भी आप लेंगे 0 वो 1 होती है, चाहे 100 की पावर 0 ले लेंगे 1 होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ जो सबसेट्स होंगे एक बनेंगे। उसे कहते हैं राइट, क्या करें, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये पहला सेट आपको ये दिया गया था। अब इसका मतलब रिक्वायर्ड सबसेट्स क्या हुए, रिक्वायर्ड जो मालूम करनी होती हैं, रिक्वायर्ड सबसेट्स आर एक ही होगा, इससे ज्यादा होंगे नहीं। वो क्या होगा, फाई। इस फाई खाली जिसे कहते हैं हम, ठीक है, खाली फाई हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो खाली हो, चाहे वो सिंगलटन हो, चाहे एक मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो। फाई हर एक का सबसेट होता है, फाई हर एक का सबसेट होता है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं जी, सेकंड पार्ट, पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का हमने सबसेट बतानी है। और वो है सिंगलटन, एक दिया हुआ सेट आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, तो आप इसको लेट कर लिया करें ए के इक्वल। जब भी कोई सेट दिया हो तो उसे किसी के इक्वल ले लिया करें। आप ए के सबसेट बताने, ए के सबसेट जो सिंगलटन, जिस सेट का एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। मैंने आपको बताया था, उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं जिस सेट का एक ही एलिमेंट हो। अब हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना होगा यार इसके कितने नंबर बनते हैं, एलिमेंट्स नंबर कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट भी आप कह सकते हैं कितने बनेंगे, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब 2 की पावर n, यहां n 1 है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 की पावर 1, तो इसका मतलब है 2 एलिमेंट बने, यानी 2 सबसेट्स बनेंगे। अब सबसेट्स के आगे सबसेट्स ऑफ सेट ए आर क्या होंगे बेटा, ये लिखने लगा मैं। फाई तो हर एक का होता है, फाई को तो मैंने लिख दिया, ये तो हर एक का सबसेट होता है। फिर सिंगलटन सेट जो 1 है वो सेट है, ये 2 बनेंगे, आपके 2 ही बनने चाहिए थे। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं जी हमें, थर्ड पार्ट जो इसका जो लास्ट पार्ट है, वो 3 पार्ट से इसके। थर्ड पार्ट जी, तो मेरा थर्ड पार्ट ये कह रहा है
कि अगर आपके सेट हो ए बी, ए और बी दो एलिमेंट हो, ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं। मैंने कहा जब भी कोई सेट दिया हो उसे किसी सेट के इक्वल ए बी सी के इक्वल ले लिया करें, ठीक है, इजी रहता है फिर आपके लिए। अब हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं। इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स देखते हैं 2 की पावर n। अब मैंने कहा 2 की पावर n होगा। अब 2 की पावर कितने एलिमेंट 2 हैं, 1 और 2, तो ये 2 आ गया। 2 के 2 4 होते हैं। इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनने चाहिए। जब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपके 4 या 2 या 3 या 1 या 0, यानी 0 तो कभी भी नहीं होगा कि सबसेट 5 हर एक का सबसेट होता है। तो आपको पता चलता है, आप बनाना है आपके लिए ईजी होता है। अब क्या होंगी, सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। लो बेटा, ये हमारे पास एक 5 जो कि हर एक का होता है, ठीक है। फिर सिंगलटन नहीं, पहले ये का लिए खाली ए, ये सिंगलटन, फिर बी सिंगलटन, फिर ए बी दोनों मिला के। लो जी, आप देख लें आपके पास 4 पूरे एलिमेंट्स हो गए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वही थ्योरी जो मैं आपको बता चुका हूँ उसी को वो डिस्कस कर रहा है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के दिए। कहते हैं राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट all proper subsets of the following sets. Subsets of the following sets, ठीक है। मैं अभी करता हूँ जी। the following sets। ये है जी बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके भी पार्ट्स हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहले पहला पार्ट करती हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या कह रहा है जी हमें, ये देखें पार्ट 1। सिंगलटन सेट एक दिया हुआ है आपको, सिर्फ एक सिंगलटन से ए, ये आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं कह रहा हूँ लेट कर लीजिए, जब भी आपके पास सेट हो से किसी अल्फाबेट के इक्वल सपोज कर दिए कि आप सेट ए बन गया ये, ठीक है। अब हमने इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। मैंने प्रॉपर इनप्रॉपर आपको बताया था, प्रॉपर इनप्रॉपर आपको बताया था। प्रॉपर होते हैं जो छोटे हों, इनप्रॉपर होते हैं जो इक्वल भी आ जाएं। अब सिंगलटन से छोटा खाली ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। सिंगलटन से छोटा तो खाली ही होगा, इससे छोटे होने चाहिए। तो हम क्या होंगे जी, हमारे पास हम कहेंगे सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। क्योंकि एक ही बनना है तो आप आर करने की जरूरत नहीं, आप इसे इस भी कर सकते हैं क्योंकि सिंगल है ये, ठीक है। तो इसको इस भी कर सकते हैं आप, अगर ज्यादा हो तो आर कर दें इस। इसका एक ही बनेगा, ए का वो होगा 5, ठीक हो गया। 5 को चाहे इस तरह लिख दें, चाहे आप खाली करके लिख देंगे, ये लिख दें, एक की बात होती है, ठीक है। लो बेटा ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी वो भी देखें। सेकंड पार्ट ये है कि आपको 0 और 1 दे दिए, ठीक है, और इसे हमने लेट कर लिए ए के इक्वल, ठीक हो गया। अब बेटा जब ए के इक्वल ले लिया, अब हमने सबसे पहले प्रॉपर होता है कि आपका ये नहीं आया पूरा 0 1 वाला नहीं आया, इससे छोटे छोटे होंगे। तो प्रॉपर
प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, ये मैं नीचे लिखने लगा हूँ। लो जी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। एक तो फाई तो हर एक होता है, ये इससे छोटा ही है। सिंगलटन भी ले लें, 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ये आपके 3 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अगर 0 1 भी लेता तो फिर वो इम्प्रॉपर है, जो इक्वल आ जाए वो इम्प्रॉपर होता है। ये मैं आपको बता के आया पिछली आपको जो वीडियो में, वो अगर आप देख लें तो आपको सारा पता चल जाएगा। अब तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। बेटा ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़ारूक फाउंडेशन के तहत चल रहा है, ये ठीक है आपके लिए। अब आपके पास पार्ट 3 जो है वो क्या है, ये देखें। पार्ट 3 जो है वो कह रहे हैं जी कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 और 3, ये सेट है। इसे लेट कर लिया हमने ए के इक्वल, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप इसके जब प्रॉपर सेट निकालेंगे, क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। देखिए जी, फाई तो हर एक का होता है और छोटा भी, इससे सिंगलटन भी आ गया एक, 2 का भी सिंगलटन बना लें, फिर 3 का भी बना लें, और फिर 1 2 का भी बना लें, 1 और 2, 1 का 3 के साथ भी बना लें, और 2 का 3 के साथ भी बना लें, और 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है जी बेटा। ये आपके सबसे, अगर 1 2 3 भी लेंगे तो फिर वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। हमने प्रॉपर लेने हैं सारे, जो इस सेट से छोटे ही सबसेट बने, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ भी नहीं है, आपने देखा बेटा मैथमेटिक्स ऐसे ही लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर देखा जाए तो अगर आप इसको समझ ही करें तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं जी। और ये क्वेश्चन 3 जो कह रहा है, क्वेश्चन 3 में राइट द पावर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, राइट the power set of the following set of the following सेट्स। तो बेटा आप देख लें, ये आपके पास है, ये क्वेश्चन है आपके पास। और अब इसके भी आपके 2 पार्ट्स हैं इसके सिर्फ, वो भी हम कर लेते हैं, मसले कोई नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है यार। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो बेटा मैं दावे से कहता हूँ आपके लिए कोई मसला नहीं आना चाहिए, अगर आपने पहली वीडियोस देख ली हैं। अब तो मैं आपकी एक्सरसाइज कह रहा हूँ, जो है बुक की एक्सरसाइज है वो कह रहा हूँ। तो पहली 2 वीडियोस अगर देख लें तो फिर ये एक्सरसाइज तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है, तो आपकी प्रैक्टिस है। देखिए बेटा, इसमें दिया हुआ है, पहला एक दिया हुआ है सेट 1 और -1 और 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 है और ये पेज आपका जो है बुक का, ये पेज 4 पे है ये एक्सरसाइज आपकी। इसे सबसे पहले आप, मैंने कहा था डेट कर लिया करें, किसी भी सेट को जो दिया उसे ए के बराबर ले लिया करें। जब ए के बराबर आपने लिया, अब हमने चूंकि पावर सेट बनाने हैं इसके, राइट पावर सेट बनाने के लिए, पावर सेट मैंने बताया था ऐसा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट जो होता है वो सब सेट होते हैं इसके। अब ए का पावर सेट, इसको पावर सेट ऑफ ए इस तरह डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं किस तरह, देखिए पावर सेट ऑफ ए, ये इस तरह डिनोट करते थे, ये निकालना है। सबसे इसके देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स आप देख लें कितने बनने चाहिए, वो चेक कर लेती हैं। 2 की पावर n, 2 की पावर कितना हो गया, 2 है, 2 एलिमेंट से 4 बनने चाहिए। आप पावर सेट्स बनाते हैं बेटा, ये देखिए therefore पावर सेट ऑफ ए, ये ऐसा सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट ए के सबसेट होंगे, ठीक है, ए के सबसेट होंगे, ए के सबसेट होंगे। अब देखिए जी, मैं करता हूँ सबसे पहले फाई एक आ गया,
ठीक है, ये सेट होता है। इस फाई को चाहे आप इस तरह लिख दें, इस तरह लिख दें, या आप इस तरह लिख दें, आपकी मर्जी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक फाई हो गया, तमाम एलिमेंट सबसेट होंगे। एक अब सिंगलटन आ गया, -1, फिर 1, फिर 1 2, देखिए 4 पूरे हो गए, 1 और -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज, और ये पावर सेट की ये वाली। ठीक है जी, तो आपने देखा बेटा, आपने 4 आज के ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो सबसेट होती हैं, जिसका पावर सेट निकालना, एक का निकालना पावर सेट, तो एक के तमाम जो सबसेट होंगे उस पर जो सेट बनेगा वो पावर सेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप देखिए पार्ट 2 है, 2 पार्ट पे ये क्वेश्चन मुश्तमिल था, और ये दिया हुआ है आपके पास, सेट दिया हुआ है ए, बी और सी, ये दिया हुआ जी। लेट किया हमने ए के इक्वल। ठीक है, आप पहले नंबर ऑफ सबसेट्स देख लें कितने बनेंगे, वो जब होंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं होती। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n, ये फार्मूला है। 2 की पावर n जो है यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी, तो 3 आ गया, 2 और 3 8 होता है। 2 और 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 बनता है। ठीक है, अब हम लेते हैं पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये आ गया, ये पावर सेट की ब्रैकेट। एक तो फाई इसका बनेगा, वो तो लाजिम हर एक का सबसेट होता है। फिर सिंगलटन लेते हैं हम, ए बी का भी सिंगलटन, सी का भी सिंगलटन। ठीक है जी, ये एक मिनट, ये इसको सही कर लें, सी का भी सिंगलटन जी, और फिर ए बी सी, ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर बी सी हो गया, और फिर ए बी सी हो गया, और ये पावर सेट की ब्रैकेट आ गई। ठीक हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने देखा 8 इसके मेंबर थे, पूरे हो गए। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो नई टॉपिक नई वीडियो के साथ करेंगे। और नया जो आपका टॉपिक आ रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऑपरेशन के बारे में करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।